कभी कभी यह प्रश्न भी आ सकता है कि सपोज मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ किसी दिन, मैं वीक फील कर रही हूँ तो कैसे चेक करें कि मैं निराकारी मैं को यूज़ करके कहीं इग्नोर तो नहीं कर रही हूँ, कहीं सप्रेस तो नहीं कर रही हूँ फीलिंग को। ऐसे फीलिंग आ सकती है तो क्या ऐसे में किसी की हेल्प ले ही नहीं? नो, यह नहीं कह रहे हैं बाबा। बाबा क्या कह रहे हैं? पहले जो मैं कमज़ोर फील कर रही हूँ और वाकई में हेल्प की ज़रूरत है उस वक्त, चाहे वो फिज़िकल हो या स्पिरिचुअल हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उस वक्त ऐसा बहुत फील हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप यह देखें कि जैसे आपको अपना जो यह फीलिंग खींच रहा है नीचे की ओर, अभी एक्सपीरियंस खींच रहा है, वो आपका सत्य नहीं है। आई एम फीलिंग वीक, आई एम नॉट वीक। तो यह एक फीलिंग है जो टेम्पररी है, जो 10 मिनट पहले नहीं थी, अभी फील हो रही है। हो सकता है 10 मिनट के बाद चली भी जाए। एक ही चीज़ है जो उसमें चेंज नहीं हुई है, और वो है निराकारी मैं, जो बाबा का मैं है। अब आपको पता तो चल गया कि आप तो हो ही नहीं जो कमज़ोर फील कर रहे हो, वह तो नॉन असिस्टेंट है। अब बाबा ही है तो लिटरली बाबा ही जैसे आपको टचिंग भी देगा उस माइंड को, और फिर जिससे भी हेल्प ली भी जाएगी उसमें घमंड नहीं रखना। हेल्प ली भी जा रही है तो अंदर से एक फीलिंग होगी, सामने भी बाबा ही दे रहा है हेल्प। ना कोई किसी से दे रहा है, ना कोई किसी से ले रहा है। देने वाला भी बाबा और लेने वाला भी बाबा।
ऐसे नहीं कि बाबा कोई लेन देन कर रहा है, पर कहने का मीनिंग यह है कि इस भ्रम इल्यूजन के पीछे बाबा ही एक सत्य है। तो जो भी भ्रम है उसके पीछे बाबा है, और यह जो भ्रामक खेल है, चक्रित खेल है जो चल रहा है, वो चल रहा है। पर बाबा ही दे रहा है, और उसमें ये नहीं होगा। वो होता है ना, कभी कभी यह आता है कि मैंने तो बाबा से लिया है, मैंने उनसे नहीं लिया है। यह एक अलग घमंड आ जाता है। वह भी घमंड नहीं होगा, क्योंकि वह फिर रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रहा है। हम उसमें समझ सकते हैं, उत्तेजित फील हो रहा है। वो निराकारी मैं तक गया ही नहीं है, वो मैं। और फिर यह भी आ सकता है कि यही मेरा सब कुछ करते हैं, यही है मेरे लिए तो भगवान, यही मेरे लिए तो जैसे भगवान का रूप है, मेरे लिए तो सब कुछ वही है। तो उनको बिठा देते हैं सर्वोच्च स्थान पर। दोनों भी नहीं, अभी हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, पर शेयरिंग ऑफ लव, शेयरिंग ऑफ फ्रेंडशिप, शेयरिंग ऑफ रेस्पेक्ट विद इन फॉर्म। फिर इन आकारों के बीच में निराकार की ही क्वालिटी फ्लो हो रही है, ऐसी फीलिंग होगी। जैसे आकारों में निराकार के गुण और शक्तियाँ फ्लो हो रहे हैं। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर अपना परिचय हम बच्चों को देते हैं। बुद्धि का योग एकाग्र के लिए, क्योंकि जब तक परमात्मा का परिचय नहीं तब तक योग नहीं। और इसीलिए बाबा कहता, यथार्थ परिचय सहित जो योग कराने के निमित्त है, उन्हों का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। इसीलिए पहले अपनी याद का अभ्यास बढ़ाओ, योग में रहकर दूसरों को योग फिर कराओ। प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उत्तर, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं। इसीलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। बाबा कहता, बच्चे जो जिम्मेवार बच्चे हैं, अर्थात जो दूसरों को जैसे निमित्त बनते हैं ज्ञान योग के लिए, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर उनका योग, बुद्धि का योग यहाँ वहाँ भटकता है तो सेवा के बजाय डिसर्विस का निमित्त बनते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान रखो, क्योंकि यह पुण्य का काम होता रहे सदा हमारे से। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, राजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहमदिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है। जैसे परमात्मा ने हम बच्चों को यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना राजाई प्राप्त करने के लिए ही की है, तो इसका अगर मेडल प्राप्त करना है तो बाबा कहता, बच्चे ज्ञान योग धारणा सेवा में सदा आप तत्पर रहेंगे तो अपनी दिल खुश है तो सहज ही दूसरों के दिल खुश करेंगे। और यही जैसे हड्डी सेवा है। दूसरा पॉइंट है, देह अभिमान में आकर डिसर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। सर्विस में देह अभिमान बहुत बड़ा डिसर्विस का कारण बनता है। सेवा तभी करें जब हमारी देही अभिमानी स्थिति है। जब देही अभिमानी स्थिति में रहकर सेवा करते हैं तो जैसे अपना पुण्य का खाता खोलते हैं, तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों का रिगार्ड रखो, कहता बाबा। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। बाबा कहता, बच्चे मनन शक्ति से वेस्ट के वेट को समाप्त करो। वेस्ट क्या है? वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, जिससे जैसे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो, कहता बाबा। कैसे खत्म करें? ज्ञान की मनन शक्ति को बढ़ाओ, जिससे आत्मा जैसे शक्तिशाली बन जाती है। और शक्तिशाली आत्मा कोई भी काम कर सकती है, कहता बाबा। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेता है उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। होता है आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार
कैसे होता है। यादों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा लिया। किसी की बाहों में सोए हुए अपना उसे बना लिया। ऐ यार प्यार में कोई, ऐ यार प्यार में कोई ना जागता न सोता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है।